हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली। एक बार जरूर सुने भौम प्रदोष व्रत कथा। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, परंतु ये तिथि मंगलवार के दिन पर पड़ने के कारण से इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने, कहने व पढ़ने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है, लेकिन इसी प्रकार से प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व पढ़ना बहुत ही पुण्य फल देने वाला माना जाता है और इस कथा को कहने या सुनने से हमारा पूजा और व्रत संपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर प्रदोष व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाएं, साथ ही शिव परिवार का भी पूजन करें। इसके साथ शिव जी को बेलपत्र, धूप, सफेद फूल और नैवेद्य अर्पित करें और पूरा दिन भगवान भोलेनाथ के भक्ति में बिताएं। इसके बाद पूजा घर के उत्तर पूर्व कोने में प्रदोष काल में शाम ढलने से पहले का समय के दौरान की जाती है। भगवान शिव की स्थापना से पहले पूजा स्थल को गंगा जल से साफ किया जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से शिव परिवार की विधिवत पूजा आराधना करें। प्रदोष काल में भक्त भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं और उनके पसंद के सफेद फूल, बेलपत्र, भांग धतूरा आदि उन्हें अर्पित करते हैं। इसके साथ ही कई तरह के प्रसाद भी प्रभु को अर्पित करते हैं। शिव परिवार की पूजा प्रदोष काल में विधि विधान से करनी चाहिए। बेलपत्र, भांग धतूरा, सफेद फूल, पीले कनेर के फूलों की माला या सफेद फूलों की माला, दही और घी का भोग लगाना चाहिए और सफेद मिठाई, पेड़ा, बर्फी, खीर आदि का भोग भी लगाना चाहिए। वही प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को हलवे का भोग भी लगाना लाभकारी माना जाता है। इससे साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप इन सारी चीजों का भोग नहीं लगा सकते हैं तो इनमें से किसी एक चीज का भोग लगाकर भी आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत को जिस मनोकामना के साथ भक्त करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी मनोकामना पूर्ण न हुई हो। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि होने के कारण इसको भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन शिव की उपासना करने से हर प्रकार के दोषों का नाश होता है। साथ ही हनुमान जी की पूजा करने से साधक को अपने शत्रुओं से छुटकारा भी मिलता है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। 2024 में भौम प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। वहीं कई स्थानों पर भौम प्रदोष व्रत को मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने सभी पापों व रोगों से छुटकारा मिलता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत को किया था और मोक्ष को प्राप्त हुई थी। भौम प्रदोष व्रत की कथा अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके मांगल्या नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका पूजन किया करती थी और उन्हें भोग भी अर्पण करती थी। इसके अलावा उसने अपने जीवन में मंगलवार के दिन
दो चीजों को न करने का प्रण भी ले रखा था। एक तो मंगलवार के दिन कुछ भी हो जाए ना तो घर लीपती थी, और दूसरा न ही किसी भी परिस्थिति में मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से इस व्रत को करते हुए जब उसे काफी समय बीत गया तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। और फिर वो साधु का भेष बनाकर उस बुढ़िया के द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी कर सके। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो तुरंत ही अपने घर से बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दे। यह सुनकर तो वृद्धा बड़ी ही दुविधा में पड़ गई और फिर काफी सोच विचार करने के बाद अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी काम आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, परंतु मुझे माफ करना प्रभु, ये दोनों काम मैं आज नहीं कर सकती हूँ। साधु ने 3 बार उस वृद्ध महिला से प्रण लेने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुलाकर उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने जब ऐसा सुना तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और मानो उसके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो महात्मा से वचनबद्ध हो चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्ध के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाया और उसकी पीठ पर आग भी जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से रोते हुए वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन बनाकर तैयार कर लिया तो बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वो मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि हे प्रभु, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और पीड़ा मत पहुंचाइए। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। परंतु ये क्या, पुकारने की देरी थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर उस वृद्धा को अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। और फिर उसी समय बजरंगबली जी ने अपनी भक्त को अपने असली रूप का दर्शन करवाया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि आज उसका पूरा जीवन सफल हो गया है, मानो कि उसका इस धरती पर जन्म लेना सार्थक हो गया है। और फिर हनुमान जी ने उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। और अंत में उस बुढ़िया महिला को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर आप लोगों को भौम प्रदोष व्रत की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।